यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ में शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। सीधे शैलेश का रुख करते हैं। शैलेश, आज बातचीत के बजाय हिरासत में लिया गया इन लोगों को। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, एक ये गाड़ी पूरी भर के अभ्यर्थियों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। अभी कुछ अभ्यर्थी और हैं, उनके लिए एक और गाड़ी बुलाई गई है, आप देखिए सामने। और इससे पहले इन लोग की यहाँ पर मुलाकात कराई गई जो निदेशक है उनसे, लेकिन फिर मिला सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। आप मिलने गए थे डायरेक्टर से अंदर, क्या बात हुई अंदर, क्या कहा? डायरेक्टर साहब हमेशा से झूठा आश्वासन देते आए हैं और आज भी उन्होंने झूठा आश्वासन ही दिया है कि एक हफ्ते के अंदर ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। अभी मैं पिछले 2 दिन पहले जस्ट मिला तो उन्होंने हमसे कहा था कि 1-2 दिन में आ जाएगी। एक हफ्ता और, एक हफ्ता और बता रहे हैं। इस तरह से तो कार्य नहीं हो सकता है ना माननीय मुख्यमंत्री। एक हफ्ते में तो पूरी भर्ती की बात थी, तो क्या एक हफ्ता यूपी में 1 महीने का है? एक वही यूपी में 1 हफ्ता, 1 महीने से भी हमको कह रहे हैं 6 महीने ना हो जाए। जिस भर्ती को 2 साल, ठीक है, इस गवर्नमेंट में 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना, अभी उसके बाद भी नहीं पता हो रहा है कि अंदर मिलने गए थे आज। जी बिल्कुल, 1 हफ्ते का आश्वासन दिया। जब ये लोग मुख्यमंत्री के 1 हफ्ते का पालन नहीं करते तो इनका 1 हफ्ता हम कैसे मान लें कि 1 हफ्ते में ये लोग कर लें। सर ये शेड्यूल जारी कर दें, बाकी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। आप देख सकते हैं देश के किस तरह से बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे उनको। लेकिन शैलेश, सवाल ये उठता है, मुख्यमंत्री आदेश देते हैं 1 हफ्ते में भर्ती पूरी कर दीजिए, अधिकारी आश्वासन देते हैं, अधिकारी मुख्यमंत्री की सुनते नहीं क्या? ऐसे ही पावर वाले मामले में हुआ कि शिक्षा जो ऊर्जा मंत्री थे उन्होंने सहमति जता दी, यूपीपीसीएल के डायरेक्टर साइन नहीं करते। नौकरशाही हावी हो रही है क्या? तो शैलेश का संपर्क करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने झूठा आश्वासन दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब सीएम ने कहा कि 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया पूरी कीजिए, फिर शिक्षा विभाग क्या सीएम के आदेश को भी ओवरलैप कर रहा है? अधिकारी आखिर सीएम के निर्देशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? और शिक्षा विभाग आखिर झूठा आश्वासन क्यों दे रहा है? हमारे साथ बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से 1 हफ्ते में सीएम ने निर्देश दिया था, शेड्यूल क्यों नहीं आ पा रहा है? जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं हमको बार बार निदेशक झूठा आश्वासन देते हैं। मैं आपके माध्यम से अपने सभी प्रिय अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि यथाशीघ्र भर्ती प्रक्रिया 31,661 को पूरा किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हमारे लिए पत्थर की लकीर होती है। मैंने शासनादेश और भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी के लिए आवश्यक जो दिशा निर्देश जारी करने थे, मैंने भी आदेश कर दिया है। विभाग ने शेड्यूल बना करके एनआईसी को भेजा है, जो कि बिल्कुल सर, यही हैरानी वाली बात है कि मुख्यमंत्री जी गंभीर है, होता है। आपने भी गंभीरता दिखाई, आपने एनआईसी को शेड्यूल भेज दिया। ये अफसर सुन नहीं रहे क्या सर? इन पर कार्रवाई की जरूरत है। नहीं, एक व्यवहारिक कठिनाई उसमें हो सकती है कि चूंकि काउंसिलिंग एनआईसी के माध्यम से होती है, तो एनआईसी जैसे ही शेड्यूल पे अपनी स्वीकृति दे देगी तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बहुत ही जल्दी आज कल में शेड्यूल जारी हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सर आज जो अभ्यर्थी निदेशक से मिलने पहुंचे थे उन्होंने 1 हफ्ते का आश्वासन दिया है, अभ्यर्थी नाराज है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, शेड्यूल, मैंने कहा ना शेड्यूल जारी हो जाएगा, तो शेड्यूल जारी होगा तो तुरंत ही नहीं हम काउंसलिंग रखेंगे, क्योंकि दूर दराज से अभ्यर्थियों को आना है तो उनके आने जाने भर का समय देना पड़ेगा। अगले हफ्ते भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये मैं भरोसा दिला रहा हूँ आपको। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जुड़े, तो उनका कहना है कि 1 से 2 दिन में शेड्यूल आ जाएगा और अगले 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया हम शुरू कर दें। लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों के आश्वासन आ रहे हैं उस पर भी बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनआईसी के पास ये पूरा शेड्यूल भेजा गया है, वहां पर थोड़ी टेक्निकल चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगले 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो बार बार के आश्वासनों से नाराज हो चुके हैं। तो एबीपी गंगा पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा है कि अगले 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे, 1-2 दिन में शेड्यूल जारी हो जाएगा। जो शेड्यूल है वो एनआईसी को भेजा जा चुका है, तो इस बात का अब
इस बात की आशंका नहीं कि शेड्यूल में दिक्कत है, क्योंकि शेड्यूल बन चुका है, शेड्यूल एनआईसी को भेजा गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने एबीपी गंगा से बातचीत में यह भी कहा है कि अगले 1-2 दिनों में शेड्यूल आ जाएगा और अगले हफ्ते भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच दूसरी तस्वीर यह है कि जो अभ्यर्थी आज प्रदर्शन कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, बेसिक शिक्षा मंत्री जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि शेड्यूल एनआईसी को भेजा गया है, कुछ तकनीकी दिक्कतें होती हैं, लेकिन 1-2 दिन में हम शेड्यूल जारी कर देंगे। जारी कर रहे हैं हम लोग, यही बस एक विनती है, बाकी देखिए ऐसे में सवाल यही है, एक तरफ मंत्री का ये बयान कि 1-2 दिन में शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन अभी हमने यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी हैं जो अंदर मिलने गए थे डायरेक्टर से, उनका बयान सुनवाया अपने दर्शकों को। एक बार फिर से हम दर्शकों पास आते हैं और उनको हम बताएंगे कि मंत्री ने हमारे चैनल पर क्या कहा और अधिकारी क्या बोलते हैं, वो इनसे जानेंगे जी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे चैनल पर बेसिक शिक्षा मंत्री जुड़े, उन्होंने कहा 1-2 दिन में शेड्यूल आएगा। आप लोग अंदर गए अधिकारी से मिलने, अधिकारी ने आपको कब तक शेड्यूल के लिए? अधिकारियों ने कहा कि 1 हफ्ते तक आप लोग वेट करिए, बृहस्पतिवार तक। तो हम लोग कैसे मान लें? जब उन्होंने क्या बोला कि बृहस्पतिवार तक शेड्यूल आएगा या भर्ती कर लेंगे? नहीं बोला, इन्होंने बोला प्रक्रिया चल रही है और ये काम कैसे होता है ये आप लोग नहीं समझते हैं, ये हम लोगों की प्रक्रिया। तो ये बताइए 3 हफ्ते हो गए हैं, क्या इनकी प्रक्रिया ही नहीं पूरी हो पा रही है? ये लोग IAS PCS लेवल के अधिकारी हैं और हम लोगों से कहते हैं कि आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया का पता ही नहीं है कि क्या होता है, कैसे प्रक्रिया होती है। 10 से 15 साल में भर्ती होती है, तो क्या हम लोग बेवकूफ हैं? हम लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, क्या हम लोग को प्रक्रिया नहीं पता है कि भर्ती कितने? अगर हम लोगों ने जबरदस्ती तो भर्ती नहीं निकलवाई थी ना, मुख्यमंत्री जी ने निकलवाई थी और उन्होंने ही आदेश दिया था 1 हफ्ते में पूरी करने का। और ये अधिकारी हम लोगों से अभद्र तरीके से, और पुलिस प्रशासन भी अभद्रता से व्यवहार कर रहा है और हम लोग को बाहर कर दिया गया और इको गार्डन भेजा जा रहा है। देखिए यहाँ पर बड़ा सवाल अवधेश के यहाँ अभ्यर्थी साहब बता रहे हैं कि जो डायरेक्टर से अंदर बात हुई उन्होंने ये कहा कि 1 हफ्ते का इंतजार कीजिए। ये नहीं बढ़ रही है कि मंत्री कह रहे हैं 2 दिन, अधिकारी कह रहे हैं 7 दिन, तो इतना मिसकम्युनिकेशन आखिर क्यों है? शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। तो 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा है। एबीपी गंगा की मुहिम का बड़ा असर। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बातचीत में कहा है कि 1 हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे।